जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो बगैर खून के भी जिंदा रहता है? इसका जवाब भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मजेदार किस्म की मालूमात देना चाहता हूँ। दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं होगा जिसने कभी सवारी न की हो साइकिल, बाइक और कार की शक्ल में, और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं तो फिर पब्लिक बस में तो एक बार जरूर सवारी का मजा लिया होगा। क्या आप जानते हैं कि ये जो व्हील है जिस पे हम सवार होते हैं, आज से 5000 साल पहले भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। 2002 में यूरोप की कंट्री स्लोवेनिया की कैपिटल सिटी लुब्लियाना से 20 किलोमीटर साउथ में एक व्हील मिला था। वो व्हील लकड़ी का बना हुआ था और जब उसकी एज पे टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि वो व्हील 5100 साल से 5300 साल पुराना व्हील है। अब मैं शुरू करूंगा अमेजिंग सवालात, और अगर आप जानते होंगे उनके जवाब तो कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज 5 सेकंड के बाद जवाब बता ही दूंगा। दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जहां लोगों की उम्र सबसे लंबी होती है? उस मुल्क का नाम है हांगकांग। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक हांगकांग में फीमेल्स की एवरेज उम्र 82 साल और मेल्स की एवरेज उम्र 88 साल रिकॉर्ड की गई है। इसके पीछे राज ये है कि वहां पर सब्जा बहुत ज्यादा है। वहां के वीआईपी और बेस्ट हॉस्पिटल्स हर एक शहरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। वहां का मौसम भी लोगों को हेल्थी रहने में हेल्प देता है, क्योंकि वहां ना तो गर्मी है और ना ही सर्दी, बल्कि वहां हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां हर शख्स बेस्ट क्वालिटी की खुराक खाता है। वहां जनरल स्टोर्स से लेकर रेस्टोरेंट तक बेहतरीन और हेल्थी खुराक का इंतजाम किया जाता है। वहां पे ओल्ड हाउसेस बहुत कम है या है ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वहां का शहरी बुढ़ापे की तरफ जाता है, फैमिली उसका ख्याल पहले से ज्यादा रखना शुरू कर देती है। ये चंद वजूहात दुनिया में हर जगह हेल्थी लाइफ के लिए काफी है। पिरामिड्स, जिन्हें उर्दू में हम एहराम कहते हैं। जब भी आप ये लफ्ज सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मेरे जहन में तो सबसे पहले मिस्र आता है, क्योंकि अब तक मेरे माइंड में यही था कि मिस्र पिरामिड्स का घर है। लेकिन आज मुझे पता चला कि पिरामिड्स के मामले में मिस्र से भी आगे एक और कंट्री है। उस कंट्री का नाम है सूडान। सूडान में 255 पिरामिड्स हैं, जबकि मिस्र में उससे आधे 138 पिरामिड्स मौजूद हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, एक पूरे हफ्ते में टोटल कितने मिनट्स होते हैं? एक हफ्ते में कुल 10,080 मिनट्स होते हैं। हमारी इस गोल जमीन को जरा गौर से देखें। आपको क्या लगता है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक कितना फासला होगा? 40,000 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जिस्म के अंदर जो रगें हैं उन्हें बाहर निकाल कर गिरे बांधी जाए, तो आप उनसे इस जमीन के 2.5 चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ 96,560 किलोमीटर है। आई होप कि आप हैरान नहीं होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज की वो कौन सी फेमस कंपनी है जिसे पहले कडेब्रा कहा जाता था? Amazon। जी हाँ, दुनिया का बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, जिसका पहले बहुत ही अजीब नाम था। कडेब्रा असल में हिब्रू जुबान का एक लफ्ज है, जिसका मतलब है कि एक ऐसी चीज बनाना जो कि बोलती हो, और इस लफ्ज का मतलब जादू भी निकाला जा सकता है। Amazon कंपनी 5 जुलाई 1995 में वाशिंगटन यूएसए में कडेब्रा के नाम से रजिस्टर की गई थी। असल में Amazon के सीईओ बेजन ने यह नाम ब्रैड स्टोन, जो कि एक बुक राइटर था, उसकी एक बुक से इंस्पायर होकर रखा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद बेजन के वकील ने उसे एडवाइस दी कि ये नाम आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कडेब्रा का मीनिंग कहीं ना कहीं जादू से भी मिलता है। फिर क्या था, बेजन ने डिक्शनरी खोली और ए लेटर के वर्ड्स में उसे एक वर्ड नजर आया, Amazon। Amazon असल में दुनिया के सबसे बड़े दरिया का नाम है। सो बेजन भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाना चाहता था, तो उसने इस वर्ड को पिक कर लिया। थोड़ा सा माइंड को और शार्प करते हैं।
ایز اے انسان ہم خون کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ خون ہماری رگوں میں بہتا ہے اور وہ رگیں جسم کے ایک ایک حصے کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا پارٹ بھی ہے جس کا کنیکشن نہ ہمارے خون سے ہے اور نہ ہی ہماری کوئی رگ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جی ہاں، ہماری آنکھوں میں موجود کورنیا ٹیشو۔ کورنیا ہماری آنکھوں کا ایک ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے جو ہماری پتلیوں کے اوپر ایز اے کور لگا ہوا ہے۔ جیسے کسی گھڑی پہ شیشہ ایز اے کور لگا ہوتا ہے، ویسے ہی یہ ہماری آنکھوں کی سب سے پہلی لیئر ہے۔ سو گائز، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی نالج فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کا مائنڈ مزید شارپ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔